नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी दशहरे का मेला। संतू भाई, कल चलो शहर का मेला देखा आवें। जंगल की ओर जाते हुए एक अर्धवयस्क किसान ने चौपाल में बैठे हुए अपने समवयस्क व्यक्ति से कहा, क्या करोगे चल के? बेस्वार्थ की परेशानी उठाओगे? अरे परेशानी काहे की, यहाँ से रेल में बैठो, आधा घंटा में शहर जा पहुँचो, वहाँ रात को रामलीला देखो और सवेरे गजरदम की गाड़ी से चल देओ, 10 बजे तक तो घर आ जाओ। संतू भाई कुछ क्षण विचार करके बोले, कल घर में भी तो तिहार है। अरे 12 बजे तक घर का तिहार कर ले, गाड़ी तो 1:30 बजे आती है। हम ही तुम्हें या कोई और भी चलेगा? पहले हमारी तुम्हारी मिसकॉट हो जाए, फिर जिसे चलना होगा चलेगा। अच्छा शाम को जवाब दे ही। जवाब क्या, बस तैयारी कर ले, साल भर का मेला है, अगले साल कौन जाने का होगा। आजकल दम का भरोसा नहीं है। लक्ष्मण काका को तो देख ले, 4 दिन पहले अच्छे भले थे, आज नहीं, निशान नहीं है। हाँ विष्णु भैया, लक्ष्मण काका का तो अचंभा ही हो गया। 2 दिन में चटपट हो गए और हट्टे खट्टे थे, कमजोर भी नहीं थे। उम्र तो जरूर 50 के पेटे हो गई थी। तो कौन बहुत थी? उनकी अम्मा तो अभी हो बैठी है, ना हाथ पैर चले ना सूझ पड़े, पर मरने का नाम नहीं लेते है। कागज नहीं फटा, बिना कागज फटे तो मौत भी नहीं आती। हाँ सो तो ठीक है, अच्छा तो शाम को मिलेंगे। यह कहकर विष्णु भाई चले गए। विष्णु भाई के चले जाने के थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति उधर से निकला। यह संतू भाई से कम आयु का था। संतू भाई उससे बोले, काय हो बसंत, कल शहर चलोगे मेला देखन? बसंत ठिठुक कर बोला, क्या जा रहे हो? हाँ इरादा तो है, चलो तुम भी देखाओ। तुम जाओगे तो हम भी चलेंगे। हाँ चलो देखाओ, चलेंगे। तो बात पक्की रही? हाँ पक्की बात है। कहकर बसंत भी अपने रास्ते लगा। संतू पुकार कर बोला, कल 1:30 बजे की गाड़ी से चलेंगे। बहुत ठीक है, कहता हुआ बसंत आगे बढ़ गया। थोड़ी देर पश्चात एक और आदमी निकला। संतू ने उसे भी मेले का निमंत्रण दिया। वह बोला, क्या करेंगे जाकर, मुफ्त में 2-4 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो कौन घाटा है, आजकल किसान के पास पैसे की कमी नहीं, केसर के भाव गेहूं बिक रहे हैं। वही राम, वही रावण, वही रामलीला, कौनो नई चीज है तो देखें। दशहरा त्योहार भी तो पुराना है, फिर काहे मनाते हो? विष्णु ने कहा। वह बात दूसरी है और चले भी चलते, पर कल हमारे यहाँ पाहुन आने वाले हैं। पाहुन? कौन पाहुन है? घर का त्योहार छोड़कर तुम्हारे घर आएंगे? शाम को आवेंगे, दोपहर को घर में त्योहार मना लेंगे। यह कहो ना, तब तो तुम्हारा जाना नहीं हो सकता। हाँ भैया, नहीं तो चले चलते, कोई कसम थोड़े ही खाई है। नहीं, कसम खाने को कौन काम है। इस प्रकार संतू भाई ने 2 और व्यक्तियों को तैयार कर लिया। अब कुल 4 आदमी हो गए। संध्या समय विष्णु भैया के आने पर संतू भाई ने कहा, शहर चलने का विचार पक्का हो गया, बसंत और मंगल भी चलेंगे। तो 4 आदमी हो गए, बड़ी अच्छी बात है, अब मजा रहेगा। हाँ इसी मारे तो हमने उन्हें तैयार किया, 2 जनों में मजा ना आता। बड़ा अच्छा किया। हमने भी 2-3 आदमियों से कहा, पर वह नट गए। जाने दो, हम 4 काफ़ी हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी ठीक नहीं। तो कल 1:30 बजे वाली से क्यों? हाँ वही ठीक रहेगा, घर का त्योहार भी हो जाएगा। दूसरे दिन निश्चित समय पर चारों स्टेशन की ओर चले। विष्णु भाई ने संतू भैया से कहा, तम्बाकू की थैली ले ली? हाँ सो तो सबसे पहले रख लेंगे, हमारे पास भी तम्बाकू की थैली है। मंगल ने कहा, अच्छा तो फिर बन जाए। चलते चलते मंगल ने तम्बाकू बनाई। चारों व्यक्ति ने थोड़ी थोड़ी खाई। काहे भैया, ठहरे का कहाँ डोल होई? संतू ने विष्णु से तम्बाकू भरे हुए मुख से पूछा। ठहरे का डोल बहुत है, धर्मशाला तो बहुत है, कोई 2-4 दिन थोड़ी ना ठहरवे का है। हाँ 12-1 बजे तक तो रब ना जलावा जाई, 2-3 घंटा मामला रही जाई, गंगा किनारे पड़ी रहन। स्टेशन पहुंचे तो पता लगा गाड़ी आने में थोड़ी देर रह गई है। टिकट बट रहा था। बसंत टिकट लेने गया, परंतु लौटकर बोला, 15 आना मांगते हैं 1 टिकट का? विष्णु ने पूछा। हाँ कहते हैं गाड़ी में जगह नहीं है, 15 आना का टिकट लेने से जगह हो जाएगी। 2nd क्लास में जगह है, उसी का किराया 15 आना है। तो का सलाह है? इसी मारे तो हम नहीं आवत हैं, संतू ने कहा। अरे अब आ ही गए हैं तो चलो देखा जाएगा। चारों ने 1-1 रुपया मिलाकर टिकट लिया। गाड़ी आई,
चारों सेकंड क्लास के डिब्बे में घुसने लगे तो ललकारे गए। अरे अरे, कहाँ घुसाते हो? हमारे पास सेकंड का टिकट है। परंतु जब घुसने ना पाए तो फिर भागे। विष्णु एक तीसरे दर्जे में घुसने लगा। भीड़ बहुत थी। भीतर के आदमी विष्णु को बाहर ढकेल रहे थे। विष्णु बोला, अरे जरा तुम बाहर से जोर लगाओ, हम गिरे पड़ते हैं। तीनों ने विष्णु को भीतर धकेलना आरंभ किया। इस प्रकार बड़ी ही कठिनता से चारों अंदर पहुंच गए, परंतु बैठने की जगह न थी। बड़ी ही लूट होने लगी है। रेल में सेकंड का टिकट है पर खड़े होने की जगह नहीं है। यह तो अंधेर है, देखो। अरे ऊपर काहे चढ़े बैठते हो? विष्णु ने एक अन्य व्यक्ति से कहा। हमू टिकट लीन हैं, बड़े टिकट वाले। सेकंड का टिकट है हमरे पास। हमें तो बैठे का जगह नहीं मिली ही। बैठे के काहे का है? चरपैया डार के पौड़े रहीन। बड़े लाट साहब के नाती हो ना, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। इस पर कुछ अन्य लोग भी हंस पड़े। जरा जुबान संभाल के बात की नहीं हो, ये बताई देई थे, विष्णु ने कहा। इसी समय एक व्यक्ति ने विष्णु के पैर पर पैर धर दिया। अरे हो दैया रे, पाए कचर डारे हो। देखो खून तो नहीं निकला, बसंत बोला। कैसे देखे? पैर ऊपर उठाने का जगह तक तो ना ही है। इसी समय रेल रुकी। संतु द्वार से भिड़ा हुआ खड़ा था। झटके से उसका सिर खटाक से द्वार के ऊपरी भाग से टकराया। वह सिर सहलाता हुआ बोला, अरे बोर्ड बड़े जोर से लगा हूँ रे। यह दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा था। बड़ी गर्मी है, प्राण निकले जाते हैं। कौन तरह स्टेशन आवे तो खैर है। तंबाकू खाइयो विष्णु काका? बसंत ने पूछा। हाँ हाँ, बना ले हो। संतु काका थैली अलाउन दो। आहा, पीछे हटे हो, कहानी मार दीने कख। मंगल बोला, लाओ थैली रे बसंत। बसंत ने तंबाकू बनाकर जो फटफटाई तो लोगों को छींके आने लगे। आछी आछी, अरे बड़ा ही खराब चीज है रे। ये लोग तो नाक में दम कर रही छो। ढकेल दो इनका ना। संतु तो द्वार के पास ही खड़ा था। उसे थोड़ा आसानी थी, परंतु शेष 3 द्वार से हटकर खड़े थे। इतनी सांस नहीं थी कि द्वार तक पहुंचकर बाहर थूक दे। कुछ देर तो तंबाकू की पीक मुंह में रोके रखे, परंतु जब कोई उपाय न देखा तो निकल गए। इसी समय बसंत बोला, अरे संतु काका, हम तो मरेन गए। काहे का? तंबाकू लागे जी घबरात है। अरे भैया जरा बैठ जान दे हो। यह कहकर उसने एक के कंधे पर सिर धर दिया। अपने बल खड़े रहो जी, हमारे ऊपर क्यों लगते हो? तंबाकू लग गई भैया। दैया रे का करन, प्राण अटक गए हो। तो काहे को इतनी ठूस गए? दूसरे ने कहा। इसी समय शहर का स्टेशन आ गया। बड़ी कठिनता से ठेल ठाल धक्का धक्कम के पश्चात चारों प्लेटफार्म पर उतरे। संतु भाई बोले, लाओ हमारी थैली। थैली? थैली तो जानी डब्बा में गिर पड़ी। यह कहकर बसंत प्लेटफार्म पर पड़ी हुई बेंच पर पसर गया और बोला, पानी लाओ थोड़ा। जब बसंत का कुछ चित्त ठीक हुआ तो चारों स्टेशन के बाहर आए। संतु बोला, बड़ा नुकसान हो गया, थैली चली गई। क्या था उसमें? पीतल की चुनौती, सुपारी, सरौता और तंबाकू। राम राम, तब तो बड़ा नुकसान हो गया, विष्णु ने कहा। उस समय दिन के 2:30 बज चुके थे। चारों व्यक्ति एक धर्मशाला पहुंचे। विष्णु का पैर जख्मी था। संतु के सिर में गोला पड़ गया था और मंगल की कोख दर्द कर रही थी। चारों लेटे रहे। 1 घंटे पश्चात चारों उठे। बसंत दौड़कर 2 आने की बर्फी ले आया। उसमें भांग मिलाकर उसने स्वयं खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। उसके पश्चात चारों शौच से निवृत्त हुए। बसंत ने पूछा, खाना पीना तो मेले से लौटकर होगा? हाँ मुदा, ये पूड़ी कहाँ रखे? चारों अपने अपने घर से पूड़ी बांध कर लाए थे। जमादार से पूछो। बसंत जमादार को बुलाकर उससे बोला, भैया हमारे पास पूड़ी बंधी है, घर से लाए हैं। अब मेला देखने जा रहे हैं तो यह पूड़ी कहाँ रखें? हम का बतावे, साथ क्यों नहीं रखते? गंगा जी तो जाओगे ही, वहीं बैठकर खा लेना। जमादार की यह राय चारों को पसंद आई। अतः चारों अपनी अपनी पूड़ियाँ बगल में दाबे मेला देखने चले। विष्णु कुछ लंगड़ा कर चल रहा था। मेले में पहुंचे तो बड़ी भीड़ थी। कुछ देर इधर उधर घूमकर आपस में सलाह की, चलो गंगा जी हो आवे, वहाँ पूड़ी खा पी कर लौटेंगे। रावड़ा तो 9-10 बजे तक चलेगा। यह सलाह करके चारों गंगा जी पहुँचे। वहाँ चारों ने भोजन किया। इसके बाद चले। नशा बड़े जोर है काका, बसंत ने कहा। हाँ बहुत नशा है, डगर नहीं सूझ परत है। आओ पान तो खा लें। एक तबोले की दुकान पर पान खाए और पुनः आगे बढ़े। थोड़ी दूर आगे बढ़कर संतु बोला, हम जरा लघु शंका कर ले, खाए के बाद लघु शंका करा चाहिए। हाँ हाँ, हमरी हो आदत है। अतः एक
लंबी दीवार के पास चारों बैठ गए। उधर से कुछ सिविक गार्ड जा रहे थे। जैसे ये लोग उठे उन्होंने चारों को थाम लिया। तुमने यहाँ पेशाब क्यों किया? चलो कोतवाली। भैया बड़े जोर की लगी रही, माफ़ करो। यह है कुछ नहीं है कोतवाली, चलो कुछ पान खाने को ले लो चीफ साहब। अच्छा 2-2 रुपया निकालो। ऐसा करो 8-8 आना ले आओ। 8-8 आना? हम कुछ ना लेंगे कोतवाली, चलो तुम लोग। अंत में चारों ने बिस्कॉट करके 1-1 रुपया दिया, तब छूटे। संतू भाई बोले, अच्छा मेला देखा, ना कुछ खाए ना कुछ लिए, ना मेला देखा और 2-3 रुपये खर्च हो गए। अरे हाँ, थैली गई घाटे में। 3 रुपये की मलकियत तो वह भी थी। मेले पहुँचे। जैसे ये लोग पहुँचे रवना को आग लगा दी गई और लोग भड़बड़ा कर चले। संतू बोला, अरे यहाँ ख़त्म होगी क्या? कुछ तो देख ही ना पाइन। भाई शिवाला जाए, वहाँ जरा देर में जलत है। विष्णु बोला, हमार पाँव तो सूजी गए भैया, नस पर पैर पड़ा है, हम नहीं चल पावत है। अरे आए हो तो मिला तो देख लो। भैया चल ही नहीं पावत है, का करी? अब हम तो जाब धर्मशाला, बोढ़प के जाए तो अकेले चले जाइयो, दिन हो तो चले जाते, रात में भुलैया जाए भाई, हमें पहुँचाया आओ फिर चले आओ। तुम चले जाओ बसंत। अरे तो सब जने चले जाओ तो 2 जने रही जाई तो का मजा आई? शिवाला ना चलियो। अरे हो ही गई हो मेला था कि न नशा हो बड़े जोर चढ़त है, चलो पौढ़न चली के। यह राय सबको पसंद आई और चारों धर्मशाला चले आए। दूसरे दिन सवेरे की गाड़ी से चारों गांव पहुंचे। संतू विष्णु से बोला, अब जो कहूँ तुम हमसे मेला देखन को कहियो ना तो फौजदारी हो जाए। जाने रहो इया।